जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आयरनपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहां वसास बुद्धि भारत संवत 1963। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 16 से आगे बढ़ रहा हूं। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी, छावनी आयरनपुरा, शिवगंज, मारवाड़ 30/27। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। पेज नंबर 16। जय परमेश्वर। और लिखते हैं, यह भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तरवाल चलने का जोग, क्योंकि टिप्पणों में यह बात लिखी है। सो जब तरवाल चलने के नाम का पाप होम कराते हैं तो तरवाल चल जाती है, परंतु इन सौदागर माजनाग ने तमाम जान के लोगों की अकल अपनी राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि जो इनके जालों को सब साहिबान सर आंखों पर काम में लाते और मुलाजा फरमाते हैं, जब भी इस बद हुनर के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर माजनान का संसार से दूर हो जावे, तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि यह सौदागर महाजन जिस साल समेत करार विषाद होने सब संसार के पाप करावे, तो दुनिया की अकल फिरने के सबब से आपस में लड़ाइयां करती और फिर उस तनाजे से भाई भाई आपस में लड़कर मर जाती। सो ये हाल सब जानते ही हो और प्रगट कि हम तुम में ऐसे ऐसे हेत इरादे रहे कि एक दूसरे को देख के नाराज होते, बल्कि रंज और गम में गिरफ्तार होते जाते, और जहां तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता है। और गरीबों अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खार एकार है कि भाई भाई आपस में यह चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका माल भी मेरे हाथ आ जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि यह मर जावे तो सब माल धन मेरे हाथ आ जावे। गरज की जितने भाई होवे आपस में एक दूसरे का यह चाहते हैं कि राजा लोग यह चाहते हैं कि भाई बेटो आओ उमरा वगैरह को गला दूं तो सब मुल्क की पैदाइश मेरे हाथ आ जाए। परंतु यह बुद्धि फिरने का सबब है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते जब ऐसा ही सोचता है। परंतु यह राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटे रियासत गल जावे तो राजा लोगों को कौन राज करने दे, परंतु बुद्धि फिरने से सोचता ही नहीं। सो ऐसे ऐसे खार इंकार इस जमाने में रह गए। ऐसा हाल और किसी जमाने में नहीं हुआ था कि जो आज हम और तुम और सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि उस परमेश्वर के घर में तो सिंह और बकरी शामिल सरी ऐसा संप और हेत इरादा था। सो जिस दिन से कि राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं, उस दिन दुनिया की अकल लचामन हो जाती। सो यह टिप्पणों राक्षसी वेद के हैं कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के टिप्पणे चलाए थे, इसी तरह पर इन मनियों ने भी राक्षसी विद्या के टिप्पणे चलाए और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए। परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं है कि ये टिप्पणे बनियों के चलाए हुए। सो इन बनियों ने टिप्पणों के अंदर ये कैसी चालाकी की है कि ब्राह्मणों के बुजुर्गों के नाम टिप्पणों के अंदर लिखकर प्रकट किए। पेज नंबर 17। इससे ब्राह्मण ये जानते हैं कि ये टिप्पणे हमारे। सो ये ब्राह्मणों की भूल है, क्योंकि ये टिप्पणे राक्षसी वेद के बनियों के बनाए हुए और चलाए हुए कि जो टिप्पणों में ब्राह्मण लोग आज बार है। परंतु इन माजनान ने यह अकलमंदी की कि जो राजा बादशाह इन टिप्पणों का हाल दरियापत करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग इन टिप्पणों को बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि इन टिप्पणों में ग्रह होता तो राक्षसी वेद के मौजूद है। सो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि टिप्पणे तो हमको किसी ने राक्षसी वेद के तो नहीं पकड़ा दिए, क्योंकि रावण ने सल करके राक्षसी पाप के टिप्पणे रकेश्वरों को पकड़ा दिए। सो उसी तरह से सल करके जाल के टिप्पणे
हमारे बच्चे गारत करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा किए, सो तो बिल्कुल नहीं समझते। सो ये अकल फिरने का सबब है, क्योंकि बुद्धि तो इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से लिखा नहीं जाता है। बल्कि ब्राह्मणों को तो हम ऐसा ही सोचता है कि ये जो टीपणे हैं, जिन्हों को हम रोजमर्रा बात से देखते, ये हमारे घर के, परंतु ये नहीं जानते कि इन सौदागर माजनान में जालसाजी करके राक्षसी पाप के टीपणे बना करके हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए। जैसे रावण ने जालसाजी करके रकेशरों के हाथों में राक्षसी वेद के टीपणे पकड़ा दिए थे, ये हाल इस तरह से है कि रावण का दिल सकवे राज करने और कुल पृथ्वी पर राज करने का था। इसी तरह से इन माजनान ने भी बल राजा के बाग से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या के टीपणे पकड़ा दिए, और इनका भी मन सकवे राज करने का है। सो ये हाल इस तरह से है कि जब अकल खराब हो जाती है, जब ऐसा ही सूझता है। परंतु यह भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टीपणों को इस जमाने में घर घर बांसते फिरते हैं, परंतु बांस में से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती, और टीपणों में जो कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साव देश में मेघ का जोग है, तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुड़ियों पर बंद कर लेते, तो वीर का तमाम दुनिया में जहान में हो जाता है। और जो ये माजन लोग ये चाहे कि मैं थोड़ा बरसने देवे, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरसते बरसते मैं बंद हो जाता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे आदमी खाना खाता होवे तो और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द दुख पैदा हो जावे, तो उसी वक्त वो उस दर्द की वजह से खाना पीना बंद हो जावे। पेज नंबर 18, खाना पीना बंद हो जाए। उसी तरह से जमीन माता के भी जादू से रोक कर देते हैं, तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाता है। यानी जमीन माता पानी पीते पीते रोग की सबब से बंद हो जाती है, क्योंकि जमीन की खुराक पानी है। और जो टीपणों में यह लिखा हुआ है, वो ये लिखते हैं कि फलानी जगह में का जोग, फलानी जगह में होगा और फलानी जगह में नहीं होगा, यानी फलाना खंड खाली रहेगा। सो जिस तरफ का खंड खाली रहता है, उस तरफ की जमीन माता के नाम का पाप कराए जाते, और जिस खंड के अंदर में होने का लिखते और उस खंड की जमीन के नाम का पाप छोड़ देते हैं, तो वह में बरसता है। जैसे आदमी के शरीर में एक पासे की तरफ में दर्द हो जावे और दूसरी तरफ का पासा अच्छा रहे, या एक हाथ या पांव या सर या पेट या पीठ में किसी तरह का दर्द या रोग हो जावे और दूसरा हाथ पांव या सर या पीठ अच्छी होवे, इसी तरह से जमीन माता के भी देह और शरीर है। जमीन माता का देह और शरीर, और जिस तरह से कि आदमी के शरीर में रोग हो जावे, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू साले से ये बनिए माजन जमीन के नाम का होम यानी पाप कराते और रोग व बीमारी पैदा कर देते, तो जमीन माता भी बीमार हो जाती है। इससे कई बरसता है और कई नहीं बरसता है, क्योंकि जिस तरह से आदमी का जिंदा दिल है, उसी तरह से जमीन माता भी जिंदा है। और टीपणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस पवन ज्यादा चलेगा, तो जमीन माता को जादू से दम का रूप कर देते हैं। तो इन माजनान की इससे यह गरज है कि दान रिजक वगैरह कम हो जावे, तो इनके घर में फायदा पड़ता है। तो पवन व रोग इस तरह से है कि जैसे आदमी को दम का रोग हो जाता है, और टीपणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस अग्नि चाला बहुत होगा, तो उस बरस जमीन माता के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते हैं। जैसे आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती, और कई गर्मी का जादू से ज्यादा रोग करते हैं, तो बहुत से गांव जल जाते हैं। और जंगल और पहाड़ों में धान घास झाड़ वनस्पति वगैरह खुद ब खुद जल जाते हैं। और मैं कहां तक लिखूं, आप लोग गौर तो करो। बहुत से रोग इन माजदान ने जमीन माता को जादू से कर रखे हैं कि
जिससे पैदावार दान वगैरह की नहीं होती। और इन्होंने बेशुमार रोग जमीन माता को कर दिए जिससे धान वगैरह नहीं होता। और मैं तो एक दो बात आप लोगों के वाकिफ करने को लिखी। और जैसा कि सज्जग में रिजक होता था वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता के शरीर में 12 मास जादू से रोग रखते हैं। इससे सज्जग के मुताबिक रिजक नहीं होता है, जिससे कुल दुनिया दुखी है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 19 से चालू होगा शाह धनोकदास लिखी किताब जगदीतकार में, छावनी अरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029763024। मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर।